अलीशा वफादार था अपने अगुए का। जब उसकी सेवा आई तो उसकी सेवा काल में एक बार जब वो उस एरिया से निकलता था जहां एक शून्यमन करके नाम की एक औरत थी, एक एरिया की, जिसको पैसा था, जमीन था, लेकिन बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था, वो बांझ थी, बूढ़ी अवस्था में जा रहे थे वो लोग, लेकिन अभी बच्चा नहीं था। उन्होंने क्या किया, अलीशा को एक अपने घर के ऊपर चौबारा बना कर दिया, चारपाई लगाई, जब भी वो उधर से निकलता था अपने घर बुलाते थे, वो रेस्ट करके जाओ, उसको खाना पीना देते थे, बड़ी इज्जत सम्मान करते थे अलीशा का। ठीक है, एक दिन अलीशा के आत्मा में आया, इनसे पूछो ये हमारे लिए इतना अच्छा करते हैं, जैसे आप परमेश्वर के लिए करोगे तो परमेश्वर नहीं देखेगा? बोलो देखेगा ना? तो उन्होंने पूछा, उनसे पूछ, गेजी को, अपने चेलों को, उसने कहा इनके लिए हम क्या करें, राजा से कोई बात करें, कोई काम करवा दें या कोई कुछ भी, क्योंकि वो राजा के साथ था, बड़े पद के ऊपर, ठीक है, राजा के साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने अलीशा को कहा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, यहोवा का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। ये भी नहीं कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है, प्रार्थना करो, ये भी नहीं कहा, बस उनका दिल अच्छा था। लेकिन खुदा के आत्मा ने अलीशा को आत्मा से उनको वर्ड दिया कि जाओ, अगली बसंत ऋतु पर तुम्हारी गोद में बेटा होगा, ऐसे वर्ड दिया। जब ये वर्ड दिया तो उसने उसे कहा अपनी दासी के साथ धोखा मत करना। ये शब्द का मतलब था, अगर आपने वर्ड दिया तो सचमुच वो उसमें हम बने रहे और वो सही से रहे जो वर्ड दिया है। लेकिन उसके बाद अगली बसंत ऋतु को उनको बेटा होता है। बेटा होने के बाद जानते क्या होता है, वो 12-13 साल का इतना होगा मे बी, एकदम से उसको कुछ होता है उसके सिर में, वो कहता हाय मेरा सिर, कोई ऐसी दर्द उठती है। उसके बाद वो खेत में होता है, उसका पापा उससे बोलता घर चला जा, घर जाते जाते मां को भी ये कहता है, कुछ ही क्षणों में वो मर जाता है। एक ही बेटा इतने सालों बाद पैदा हुआ, उसकी डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो वो शून्य में जो औरत थी एरिया की, वो स्ट्रांग बड़ी थी, वो अपने पति के पास जल्दी जल्दी जाती है और कहती है मेरे साथ 2 सेवक भेज और गधा है ना जिस पर बैठना है वो दे। वो कहता क्या करना है सेवक, कहां जाना है तूने, अभी तो पर्व का दिन नहीं है, सबत का दिन नहीं है, तो खुदा के दास के पास क्या करना जाकर। वो कहती भला होगा, उसको बताया नहीं बेटा मर गया है, अंगीकार नहीं किया गलत। लेकिन जब वो जाती है वहां अलीशा उसे देखता है और देखकर उससे बात करता है, और फिर पता क्या करता है, क्या कहता है, वहां पर ना पुराने समय में लोग अपने पास छड़ी रखते थे, ये एक कल्चर था। क्या था, एक सब नहीं कुछ कुछ रखते थे, अभी भी लोग छड़ी रखते हैं। तो उसके हाथ में छड़ी थी, उसने अपने गेजी को कहा कि इसके साथ आगे आगे निकल और जाके उस मरे हुए लड़के के साथ मेरी छड़ी को लगा दे। यहां पर ध्यान दो, सीखने वाली बात, ठीक है। अब कुछ कुछ प्रचारकों का यह प्रचार है, उस छड़ी के द्वारा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अलीशा ने उसे कहा था रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी बात नहीं करनी। लेकिन वो जब जा रहा था तो लोगों को छड़ी दिखाकर हेलो हाय करते जा रहा था, लोगों को दिखा रहा था कि देखो आज अलीशा की छड़ी मेरे हाथ में है। इस वजह से काम नहीं हुआ। लेकिन ये ओपिनियन है अपने अपने, ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, ऐसे उनके अपने थॉट्स है किसी अगुए के। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि वहां पर छड़ी से मुर्दा जिंदा नहीं हुआ? शायद मैं जहां तक समझता हूं वर्ड ऑफ गॉड को सच्ची सच्ची खुदा की इच्छा थी कि इस छड़ी के द्वारा जो एलिया ने इसको बुद्धि से शरीर से दे दिए, इसे जाकर है ना विश्वास का विषय, ज्ञान का विषय प्रकट करके ये बड़ा काम करना चाहिए था। छड़ी से अगर मैं कर दूंगा तो हजारों क्या करोड़ों लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा मटीरियलिस्ट चीजों में। इसीलिए खुदा ने उस छड़ी से काम नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था अलीशा वहां जाए और खुद विश्वास के विषय को प्रकट करे।
ताकि आने वाली जो दुनिया उन्हें समझ आए कि विश्वास का महत्व क्या है। इसीलिए वो शरीर से कुछ नहीं हुआ। फिर वो खुद जाता है और खुद जाकर वो यहोवा से क्या करता है, प्रार्थना करता है, बात करता है, अपने विश्वास को लेकर जाता है और कहता है आज ये काम खुदा कर, इस बड़े कार्य को कर, ताकि तेरा नाम, मैं भी शर्मिंदा ना हो पाऊं, ये लोग भी, और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल करता है विश्वास के साथ और वो लड़का जिंदा हो जाता है। सोचो सोचो सोचो, हालेलुया। अगर हो जाता शरीर से तो 3 तो मैंने रखी होती इधर, और ऑर्डर देना पड़ता मुझे, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा छड़ियां चाहिए, क्योंकि 3 रखूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे आपको छड़ी लगाते लगाते, बोलो। तो फिर मुझे बहुत सारी छड़ियां रखनी पड़ती, ऑर्डर देना पड़ता। समझ आ रही है नहीं आ रही? देखो, छड़ी घूम जाती, ना मिलती, तुम्हारा नुकसान हो जाता, लेकिन विश्वास तो तुम्हारे पास है, जब चाहो 24 घंटे यूज करो इसे। हालेलुया। मटेरियल मिलेगा नहीं, किसी की प्रार्थना करने में देरी होगी, मटेरियल के ऊपर वो टाइम लग गया, हफ्ता लग गया, 10 दिन लग गया, अभी नहीं मिला, अभी मिला नहीं वो, लेकिन विश्वास तो है 24 घंटे आपके साथ। तो बाइबल भी इसी के बारे में बात कर रहा है, तगड़ा बात कर रहा है, तगड़ा तगड़ा। तुम्हें इस तगड़ी चीज को पकड़ना है। मैं इस कोशिश को, इस काम को आत्मा से कंटिन्यू करूंगा जबरदस्त रीति से, लेकिन क्या तुम इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी शिक्षा को पकड़कर दिल से ऐसे, धन्य है परमेश्वर हमें इस मिनिस्ट्री में, धन्य है हम मटेरियल में नहीं, धन्य है खुदा आपके द्वारा हमें सही मिल रहा है सब कुछ सीखने को। क्योंकि ये लड़की का क्यों, वो लड़की में हालात क्यों थे, क्योंकि यहां आती थी, यहां का एक भी वचन पूरा नहीं किया, उसकी बात से पता चल गया वो मटीरियलिस्ट चीजों में ध्यान था उसका, कंफ्यूज थी, ऐसी शिक्षा सुनती थी जो मटीरियल चीजें, और ये कंफ्यूज थी। अगर मुझे मिली, मैंने थोड़ा डांट दिया, कई चीजें समझाई, उसके बाद जब इसने अकल आई, थोड़ी वर्ड पर ध्यान दिया, परमेश्वर के ऊपर, उसी वक्त काम हो गया। हालेलुया। सुनो, इस बात पर तुम ध्यान दो, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर चाहिए या मटेरियल पर चाहिए?